जी है, मति ज्ञानावरण है और शुद्ध ज्ञानावरण है। ये दोनों प्रकृतियां अभी आएगा इसमें और डिटेल। तो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण से क्या हो रहा है कि वो कांच जैसी प्रकृतियां, जिसके कारण आँख से कुछ देखने में आ जा रहा है। आँख से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब जहाँ जहाँ भी क्षय उपशम होता है, तो जैसे ज्ञान और दर्शन में थोड़ा सा सामान्य अवलोकन हो रहा है, ज्ञानावरणी में थोड़ा सा विशेष जानने में आ रहा है। तो विशेष जानने में जो आ रहा है वो क्षय उपशम के कारण हो रहा है। थोड़ा सा साहस होता है, थोड़ा सा हमारे मतलब हमारे पास थोड़ी सी सामर्थ्य होती है, साहस होता है, थोड़ा उत्साह होता है, इतना प्रमाद नहीं है। यदि ज़्यादा प्रमाद हो तो मंदिर आने का भाव ना हो, ज़्यादा प्रमाद हो तो घर में ही मोबाइल आदि का उसमें ही आनंद करते रहें, तो वो उसमें तो आनंद मानते रहें, तो वो क्या हो गया कि वो क्षय उपशम नहीं है। तो जिसमें वीर्य का क्षय उपशम है, ज्ञानावरण का क्षय उपशम है, दर्शनावरण का क्षय उपशम है, तो क्षय उपशम के कारण क्या हो रहा है, थोड़ा जानने में, थोड़ा देखने में, थोड़ा वीर रचना में काम हो रहा है। और ऐसे ही थोड़ा जब सम्यक दर्शन हो जाता है, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन जिसको होता है, तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन में थोड़ा ही क्या होता है, श्रद्धान होता है। उसमें चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं, लेकिन थोड़ा जानने में आता है, थोड़ा श्रद्धान में आता है, थोड़ा अहम हो जाता है। किसका? अपनी आत्मा का। कि लगता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगने लगता है, अपन कहें कि वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कैसा होता है कि उसको कभी अहम लगता है और कभी नहीं लगता है। तो क्षयोपशम एक गुण का नहीं होता। क्षयोपशम तो किसका होता है कि ज्ञान का भी क्षयोपशम होता है, दर्शन का भी क्षयोपशम होता है, श्रद्धा का भी क्षयोपशम होता है ना। और क्षयोपशमिक चारित्र भी होता है और क्षयोपशमिक वीर्य भी होता है। तो ऐसे वो क्षयोपशमिक के कितने भेद होते हैं कि पांचों गुणों में क्षयोपशम बनेगा। अनुजीवी गुण जो 5 है ना, इन पांचों गुणों में क्या बनेगा, क्षयोपशम बनेगा। तो इसलिए इसमें कहा कि सर्वघाती और देशघाती। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है वो, मैंने इसलिए बोर्ड पे सोचा था समझाऊं, लेकिन आप लोग अभी इतना ही समझ लो कि ज्ञानावरण दर्शनावरण, बस हाँ इतना सा ध्यान रखो अभी कि ये क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम का अर्थ इतना ही होता है कि भाई आपको थोड़ी सी देखने की सामर्थ्य है, थोड़ी जानने की सामर्थ्य है। जैसे अभी थोड़ी जानने की सामर्थ्य है ना, तो थोड़े जानने की सामर्थ्य है, तो इतना तो पढ़ने पर समझ में आ रहा है, लेकिन पूर्ण जानने की सामर्थ्य नहीं है। तो पूर्ण जानने की सामर्थ्य तो किस में आएगी कि जब केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञानावरणी सर्वघाती का नाश होगा। पर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसे हैं कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान थोड़ा जानने में आता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से थोड़ा जानने में आता है। बात समझ में आ गई? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से क्या होता है, थोड़ा जानने में आता है, और थोड़ा सामान्य अवलोकन करने में आता है, और थोड़ा साहस या थोड़ा उत्साह रहता है ना। जैसे अपन कहें कि किसी भी चीज़ में जो उत्साह होता है, वो उत्साह किस में होता है, वो वीर गुण का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? वीर गुण का कार्य होता है। तो वो जो क्षयोपशम होता है, तो क्षयोपशम से क्या होगा कि क्षयोपशम से थोड़ा करने में आएगा, थोड़ा समझ में। केवल ज्ञान आपको भी हो सकता है, मतलब इतनी किनको होता है, जो अरिहंत भगवान अपने स्वरूप में, अपने को जो आत्मा की श्रद्धा हो जाती है ना कि हम आत्मा है, ऐसा अहम हो जाता है। तो जिसको ये हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसको धीरे 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 जितने भी घाती और अघाती कर्म हैं, ये धीरे 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 नष्ट होने लगते हैं। और नष्ट होके केवल ज्ञान किसको हो जाता है कि जो भी जीव अपनी आत्मा में अहम करता है और अपने को आत्मा ही मानता है, शरीर नहीं मानता है, शरीर की प्रवृत्ति को अपनी प्रवृत्ति नहीं मानता है, संयोगों को अपना नहीं मानता है, तो उसके धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो अभाव होकर फिर एक दिन उनका गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं। पहले गुणस्थान से चौथे में आता है, चौथे से पाँचवें में आता है, पाँचवें से छठवें में, फिर सातवें में आता है, फिर आठवें में आता है, फिर आठवें से 10वें में जाता है, 10वें से 12वें में जाता है, 12वें से 13वें में, और 13वें में कौन सा क्या हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवल ज्ञान किसी भी जीव को हो सकता है ना, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी संगी पंचेंद्रीय मनुष्य हो, उसको क्या हो सकता है, केवल ज्ञान हो सकता है। पर उसके वो क्या है, केवल ज्ञान होने की सही वो क्या है कि केवल ज्ञान तभी होगा
मतलब जब आप अपने को आत्मा अनुभव करोगे, है ना। तो यदि हम अपने को आत्मा अनुभव करते हैं, आत्मा वेदन करने लगते हैं कि हम तो ज्ञान है, हम तो ज्ञान वाले ज्ञायक हैं, है ना, ज्ञान का वेदन करने लगे, ज्ञान का अनुभव करने लगे, तो हम ही क्या बन सकते हैं, हम ही केवली भी बन सकते हैं, है ना। तो केवली पर स्त्री केवली नहीं बन पाती, स्त्री भाव का छेद होता है, और स्त्री भाव का छेद होने के बाद क्या हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है ना। और केवल ज्ञान कौन नहीं होने देता, तो केवल ज्ञानावर्णी। कौन नहीं होने देता, केवल ज्ञानावर्णी। और केवल ज्ञानावर्णी कौन है कि वो सर्वघाती प्रकृति है। कौन सी है, सर्वघाती प्रकृति। वो सर्वघाती प्रकृति इतनी बलिष्ठ या इतनी बलवान क्यों रहती है, जब तक हम अपने को आत्मा नहीं जानते तब तक वो बलवान रहती है। और हम अपने को आत्मा जानने लगे तो उसका बल, उसकी सामर्थ्य, ताकत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और वो सामर्थ्य कम होने पर वो प्रकृति भी कैसी हो जाती है कि वह भी फिर सर्वघाती नहीं रह पाती, और हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो केवल ज्ञान सबको हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो इसलिए संगी पंचेंद्री मनुष्य और पुरुष भवी, है ना, संगी पंचेंद्री मनुष्य भवी, दिगंबर, हाँ, जो भगवान मुनिराज कहें या मनुष्य कहें, जो क्या कर सकता है, जिसको केवल ज्ञान हो जाता है, उनको वह चार घाती कर्मों का, चार घाती कर्म गुण स्थान प्रॉपर बढ़ते चले जाते हैं। जो अपने को आत्मा अनुभव करते जाता है, उसके चारित्र मोह का पहले दर्शन मोह क्षय हो जाता है, फिर चारित्र मोह क्षय हो जाता है, और दर्शन मोहिनी के क्षय होते जाते हैं, फिर चारित्र मोहिनी क्षय होते जाते हैं, तो गुण स्थान बढ़ते चले जाते हैं। दर्शन मोह क्षय होता है तो गुण स्थान बढ़ते हैं, चारित्र मोहिनी क्षय होता है तो गुण स्थान बढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ना, वो चारित्र के जो भेद आए थे, उसमें सबसे पहले क्या आया था, स्वरूप सम्यक्त चरण चारित्र। क्या आया था, सम्यक्त चरण चारित्र। तो पहले तो सम्यक दर्शन होता है, पहले क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक दर्शन के बाद क्या होता है, सम्यक्ता चरण चारित्र होता है। उसी को स्वरूप चरण भी कहते हैं, लेकिन आपने जो पढ़ा है उसमें क्या है, सम्यक्ता चरण चारित्र। सम्यक्ता चरण चारित्र के बाद फिर कौन सा आता है, देश चारित्र। तो सम्यक्ता चरण चारित्र किसको हो सकता है कि अपन जितने सब बैठे इन सबको हो सकता है। फिर देश चारित्र भी हो सकता है। पंचम गुण स्थान वर्ती भी कौन होता है कि कोई घर हो, परिवार हो, शादी किया हो नहीं किया हो, उससे भी कोई मतलब नहीं, उसको भी, हाँ, उसको भी, और तिर्यंचों को भी देश चारित्र हो सकता है। फिर देश चारित्र के बाद सकल चारित्र, सकल चारित्र किसको, हाँ, सकल चारित्र फिर किसको होता है कि सकल चारित्र फिर मुनिराजों को होता है ना। फिर सकल चारित्र होके फिर यथाख्यात चारित्र भी किसको होता है, वो भी मुनिराजों को होता है। फिर जिसने यथाख्यात चारित्र हो गया, उसका मतलब उसने क्या कर दिया, चारित्र, उसने चारित्र में जो चारित्र मोहिनी थी उसका क्षय कर दिया। किसका क्षय हो गया, चारित्र मोहिनी का क्षय हो गया। और जैसी चारित्र मोहिनी का क्षय हुआ तो फिर क्या हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है। किसका क्षय हो जाता है, ज्ञानावरण का क्षय। ये दशाएं तीन प्रकार की होती हैं, उपसम, क्षय, उपसम, क्षय, उपसम और क्षय। कितने प्रकार की होती है, उपसम, क्षय, उपसम और क्षय। तो किसी भी कर्म का या तो उपसम होता है, या तो क्षय उपसम होता है, या तो क्षय होता है। जैसे एक उदाहरण आता है ना कि जैसे पानी है, तो पानी में जैसे अपन कहें पानी उबाल ही लेते तो छार होता है, छार। तो वो छार यदि रहता है तो अपन उसको धीरे से रख दें तो वो नीचे बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो जैसे छार नीचे बैठ गया या कीचड़ नीचे बैठ गई तो पानी ऊपर से कैसा हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसको कहते हैं उपसम। उसको क्या बोलेंगे, उपसम। लेकिन कभी भी उपसम की दशा कैसी होती है कि कभी भी वह कैसा हो सकता है, ऊपर उगर सकता है, उकर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि वो भी बैठा हुआ है। वो कैसी दशा में है, उपसम रूप दशा में है, तो कभी भी वो क्या हो सकता है, उभर सकता है। अब फिर उपसम के बाद क्या होता है, क्षय उपसम। क्षय उपसम में क्या होता है कि कुछ दशा तो उभरी हुई होती है और कुछ दशा तो बैठी हुई होती है ना। क्षय उपसम में एक दो कण, जैसे होता है ना कि समुद्र एकदम शांत है और अपन ने, या नदी बिल्कुल शांत है और अपन ने एक कंकरी फेंकी तो थोड़ा सा गंदा सा पानी, कंदला सा पानी, वो क्या हो जाता है, ऊपर उकर जाता है। तो वो जो ऊपर उभर जाए, क्या हो जाए, ऊपर उभर जाए, लेकिन कुछ शांतता है और कुछ उभरा हुआ है, उसको बोलते हैं क्षय उपसम।
उसको क्या बोलते हैं? क्षय उपशम। और उसके बाद क्षय किसको बोलते हैं? कि आपने पूरा पूरा निर्मल निर्मल जल अलग कर लिया और जो छाड़ छाड़ था उसको बिल्कुल हटा दिया, उसको क्या बोलते हैं? क्षय। तो ऐसे ही ये क्षय उपशम ज्ञान भी होता है, क्षय उपशम दर्शन भी होता है, जिसमें और क्षय उपशम सम्यक भी होता है, क्षय उपशम चारित्र भी होता है, क्षय उपशम वीर भी होता है। आया? इन सभी गुणों में क्या बनता है? क्षय उपशम बनता है। क्या बनता है? क्षय उपशम बनता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि क्षय उपशम जो है वो सर्वघाती और देशघाती में बनता है। बात समझ में आ गई है? एक क्षय रूप दशा में केवल ज्ञान हो जाएगा और क्षय उपशम रूप दशा किसका होगी? किसकी होगी क्षय उपशम रूप दशा? सभी की होगी। क्या भाभी? ये कह रहे ये क्षय उपशम लग गया सब में। क्षय उपशम तो ये हो गया कि थोड़े थोड़े कण हैं उसमें। हाँ, सब में ज्ञानावरण कर्म जो है तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम होगा तो आपको क्या होगा कि पूरा ज्ञान नहीं होगा पर थोड़ा ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होकर थोड़ा होगा। तो आंशिक गंदगी है, आंशिक गंदगी है से तात्पर्य वहां पर आंशिक कर्म है। गंदगी से तात्पर्य वहां पर क्या समझना? कि आंशिक कर्मों का उदय है। आंशिक कर्मों का उदय है तो आंशिक ज्ञान है पर आंशिक अज्ञान है, अंशरूप अज्ञान है। अंशरूप ज्ञान है कहकर यही तो कहना है ना कि ज्ञान तो है लेकिन वहां पर क्या है? अज्ञान है। तो वो अज्ञान जो है वो अज्ञान किसके कारण है? कि वो अज्ञान जो है वो कर्मों का उदय है। तो कौन से कर्म का उदय है? देशघाती कर्म का उदय है। तो देशघाती कर्म के उदय के कारण वहां पर क्या हो रहा है कि देशघाती कर्म के उदय के कारण वहां आंशिक रूप से आपको ज्ञान तो मिला लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। कौन सा ज्ञान मिला? पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। यही तो मैं अभी अपन 3-4 दिन से चर्चा कर रहे थे ना कि ये आपको क्षय उपशम सब में लगाए। ऐसे ही आएगा दर्शनावरण में। केवल केवल दर्शन किसका गुण है? केवल दर्शन किसमें किसका भेद है? अपने पढ़े हैं तो दर्शन 4 दर्शन पढ़ते ना। ज्ञान कितने प्रकार का है? चलिए पहले ज्ञान कितने प्रकार का ये बताइए। 5 प्रकार का। कौन कौन सा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, तो इसमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान, इनका तो क्या होता है? क्षय उपशम होता है। इनका क्या होता है? क्षय उपशम। और केवल ज्ञान का क्या होता है? क्षय। इसको कहेंगे पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है। वो क्या होता है? वो केवल ज्ञान वर्णी का क्षय होता है। क्या बोलेंगे? फिर से बताइए। मति ज्ञान जो है, मति ज्ञान कैसा है कि वो क्षय उपशमिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? क्षय उपशमिक ज्ञान है। वो क्षय उपशमिक ज्ञान क्यों है? कारण उसका क्या है कि जो ज्ञानावर्णी कर्म है उस ज्ञानावर्णी कर्म का क्या हो गया वहां पर? ज्ञानावर्णी कर्म का क्या हो गया वहां पे? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम है वहाँ। उपशम और सदअवस्था रूप उपशम है ना। सर्वघाती का सदअवस्था रूप उपशम है और देशघाती का वहां पर क्या है? उदय। देशघाती का उदय होने से क्षय उपशम बनता है। तो ऐसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान, ये 4 भी कैसी हैं? क्षय उपशम रूप। ऐसी दर्शन गुण में कितनी पर्याय बताई? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो इसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन ये कैसी हैं? ये देशघाती प्रकृति है चक्षु दर्शनावरण। तो देशघाती प्रकृति होने के कारण चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण देशघाती प्रकृति होने के कारण इनका क्या होता है? क्षयोपशम। क्या होता है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन का क्षयोपशम। आज आप अभी आंख से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? तो आंख से देख पा रहे हो तो ये क्या है? ये चक्षु दर्शन का क्षयोपशम है। चक्षु दर्शन का क्या है? क्षयोपशम है, जिसके कारण क्या हो रहा है? एक होता है क्षयोपशमिक भाव और एक होता है क्षयोपशम। तो क्षयोपशम तो होता है कर्मों में। अपन जब सूत्र जी पढ़ रहे थे ना तो ये वाली चर्चा अपन ने किए हैं कि जो क्षयोपशमिक भाव जो होता है वो किस में होता है? वो गुणों में होता है अंदर। जैसे ये कहें कि ये इस पे ये क्या है? इसको मान लीजिए अपन चक्षु दर्शन, ठीक है, इसको मान लीजिए चक्षु दर्शन, ठीक है, ये चक्षु दर्शन है और इसमें क्या आ गया? आवरण आ गया। पर इतना आवरण आया तो इसको तो कहेंगे क्षयोपशमिक, इसको बोलेंगे क्षयोपशम और इसको कहेंगे क्षयोपशम का उदय। तो ये एक होता है कर्मों में उदय की चर्चा चल रही है तो ये उदय है, लेकिन आ कहाँ पे रहा है ये उदय? कि ये चक्षु पर आ रहा है। किस पर आ रहा है? चक्षु पर आ रहा है। तो चक्षु दर्शन का क्षयोपशम होता है कब? जब चक्षु दर्शनावर्णी कर्म नहीं होता। अभी आगे आएगा, अभी धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे ना तो और इसकी विशेष डिटेल है।
तो उसमें आ जाएगा। तो वो क्षयोपशम रूप दशा है। कौन सी दशा है वो? क्षयोपशम रूप दशा है। तो क्षयोपशम किस में हो गया? चक्षु दर्शन में भी क्षयोपशम होता है, चक्षु दर्शन में भी क्षयोपशम होता है और अवधि दर्शन में भी क्षयोपशम होता है। लेकिन केवल दर्शन कैसा होता है? वह तो पूर्ण ज्ञान है। वो कैसा है? पूर्ण ज्ञान है। वहां तो केवल दर्शनावरण का क्षय होने पर केवल दर्शन प्रकट हो जाता है, पूर्ण प्रकट हो जाता है। तो ये किसका हो गया? ज्ञान में भी क्षयोपशम होता है, दर्शन में भी क्षयोपशम होता है, और उसके बाद चारित्र, उसके बाद देखें श्रद्धा। तो श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा में भी कौन है? मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व है। कौन कौन सी चीजें? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। तो जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कैसा है कि वह सर्वघाती प्रकृति है। मिथ्यात्व कैसा है? सर्वघाती प्रकृति। लेकिन जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व है, उसमें क्या बनता है? क्षयोपशम बनता है। क्यों? क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? देशघाती। तो जो श्रद्धा गुण है, कौन सा गुण है? श्रद्धा गुण है। तो श्रद्धा गुण में क्या बनता है? क्षयोपशम सम्यक्त होता है। उपशम सम्यक्त होता है तब ये दब जाती है ना। उपशम सम्यक्त होता है तो पानी, मतलब गंदगी क्या हो गई? बैठ गई, पानी बैठ गया। देखो, एक है निर्मल जल और एक है गंदगी। तो ऐसे ही श्रद्धा है निर्मल जल। श्रद्धा क्या है? निर्मल जल। और उसमें गंदगी जो है वो कौन है? कि गंदगी है मिथ्यात्व के कण, है ना। जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के परमाणु है, मिथ्यात्व कर्म है। तो मिथ्यात्व कर्म जो है, तो मिथ्यात्व कर्म जब बैठ जाएगा तब क्या होगा? कि सम्यक्त हो जाएगा, है ना। तो मिथ्यात्व पर होगा तो जब बैठेगा तो उपशम सम्यक्त होगा। कौन सा सम्यक्त होगा? उपशम सम्यक्त होगा। और जब वह बैठ जाएगा, जब उपशम सम्यक्त होगा और वो उसमें थोड़ा सा उकरा हुआ रहेगा तो क्या होगा? क्षयोपशम सम्यक्त होगा। कौन सा सम्यक्त होगा? क्षयोपशम। और जब ये तीनों प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4 ये ऐसी 7 प्रकृतियों का पूर्णतः क्षय हो जाएगा, पूर्णतः इनका क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। तो क्या प्रकट हो जाएगा? कि वहां पर फिर क्षायिक सम्यक्त। कौन सा सम्यक्त हो जाएगा? क्षायिक सम्यक्त। तो सम्यक्त के कितने भेद होते हैं? 3। सम्यक्त के भी 3 भेद होते हैं। सम्यक्त भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृतियां हैं? ये 3। और इसको सपोर्ट देने वाली चारित्र मोहिनी की एक प्रकृति, वो है अनंतानुबंधी। कौन सी प्रकृति है? अनंतानुबंधी। ठीक है। तो वो जो अनंतानुबंधी है वो 4 भी जाएगी और ये 3 भी जाएंगी जब श्रद्धा निर्मल होगी। तब श्रद्धा कैसी हो जाएगी? निर्मल। तो श्रद्धा में भी क्षयोपशम होता है। किसमें क्षयोपशम होता है? श्रद्धा में भी। ऐसी चारित्र में भी क्षयोपशम होता है। मतलब क्षयोपशम जो है वह तो एक दशा है, वह ज्ञान में भी होगी, दर्शन में भी होगी, श्रद्धा में भी होगी और चारित्र में भी होगी और वीर में भी होगी, है ना। तो चारित्र में कैसे होगी? अब आपको ये अनुजीवी 5 गुण याद हो गए हैं। तो 5 गुण याद होने पर आपको इन 5 का जो विशेष कार्य हो रहा है वो भी समझना होगा कि इसमें उपशम, क्षयोपशम और क्षय की दशा होती है। तो उपशम, क्षयोपशम, क्षय की दशा किस में होती है? श्रद्धा और चारित्र में तो होती है। किस में होती है? श्रद्धा और चारित्र में उपशम की दशा होती है। लेकिन उपशम की दशा किस में नहीं होती है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में नहीं होती। किस में नहीं होती? हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में नहीं होती। वीर, अब वीर का क्षयोपशम होता है तो क्या होता है? चारित्र का क्षयोपशम होता है तो देशघाती प्रकृति होती है। तो क्या होता है? देश चारित्र होता है। कौन सा चारित्र होता है? कौन सा चारित्र होता है? देश चारित्र होता है। और कौन सा चारित्र होता है? सकल चारित्र होता है। सकल चारित्र भी प्रत्यख्यानावरण है ना। अप्रत्यख्यानावरण का क्षयोपशम, प्रत्यख्यानावरण का क्षयोपशम, और फिर लास्ट में कौन है? संजुलन। जब संजुलन का नाश होता है तो क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। तो यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। कौन सा चारित्र हो जाता है? यथाख्यात चारित्र हो जाता है। ठीक। और उसके बाद लास्ट में कौन बचता है? लास्ट में कौन है? ये तो हुआ चारित्र। अब कौन है? वीर। तो वीर में भी क्या होता है? देशघाती होती है। देखो, अपने को दान देने में भी प्रमाद है या नहीं? कि साहस चाहिए दान देने के लिए। आप उसे सब लोगों से कह दो अभी कि आप सब लोग 2-2 हजार रुपए या 10-10 हजार रुपए लेकर आना, क्या होगा? आपको क्लास लाने पहले जो बता नहीं, क्लास में आ रहे हो तो आपको क्या करना है?
10-10 हजार रुपये लेकर आना है सब लोगों को। तो आपको 10-10 हजार रुपये लेकर आने में आपको साहस चाहिए कि नहीं चाहिए? और कहें आपको शॉपिंग करने जाना है, यहाँ से ये कह दिया जाए कि आपको इंद्राणी की एक अच्छी सी साड़ी मिलने वाली है, तब लेकर आ जाओगी कि नहीं आ जाओगी? कि विधान होना है और इंद्राणी बनना है और 20 हजार की साड़ी मिलनी है, और 20 हजार की साड़ी में और उसके साथ आपको पूरा उसका वो मिलना है, क्या कहते हैं उसको? माला, मुकुट, श्रृंगार। हाँ, पूरे मतलब पूरे आभूषण भी मिलने उसके, मैचिंग के, मैचिंग का आभूषण मिलेगा, मैचिंग के पूरे अंदर सारे आपके जो भी ब्लाउज वगैरह हैं वो भी मिलेंगे, मैचिंग के आभूषण, मैचिंग की साड़ी, और पूरा एक आपका ड्रेस मेकअप के करवाया जाएगा इसके लिए। लेकिन आपको क्या लेकर आना है? 10 हजार। हाँ, तो ये नहीं, तो अभी इसमें ये कहना है कि साहस चाहिए। क्या चाहिए? साहस चाहिए। किसके लिए साहस चाहिए? वो पैसे देने के लिए साहस चाहिए। किसके लिए आ रहे हैं वो तो बात की बात है, पर वो पैसे देने के लिए भी क्या चाहिए? साहस चाहिए। और फिर ये पता चल जाए कि वो साड़ी ऐसी है कि बस पंच कल्याणक में आप 5 दिन पहन सकते हो और उसके बाद वो पोता बन जाएगी। फिर बताओ, आपको वो पैसे देने में क्या चाहिए? साहस होता है जब दान होता है। उत्साह भी चाहिए और साहस भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। दान देने के लिए क्या चाहिए? साहस भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए। तब क्या होता है? तब वीर अंतराय का क्षयोपशम बाधा डालता है। बाधा पैसे निकलने में भी क्या डालता है? बाधा डालता है। कौन बाधा डालता है? अंतराय कर्म। किसके कारण? अंतराय कर्म के कारण वहां पर क्या आती है? बाधा आती है। फिर ऐसे अंतराय कर्म, अब भोग के लिए भी क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। और ये तो अच्छा लगता है भोग और उपभोग। भोग किसका? कि आपको ये कहें कि यहाँ पर आपको आने पर बहुत विशुद्धि होगी, बहुत अच्छा मतलब आपको आनंद आएगा। तो उसके लिए भी क्या चाहिए कि प्रमाद का जब घात होगा, प्रमाद नहीं होगा, तब वीर अंतराय का क्षयोपशम होगा। वो एक आती है ना, एक लाइन आती है कि कौन सी लाइन आती है वो कि प्रमाद हिंसादि में कौन मूल है? प्रमाद मूल है। तो मेरे को बहुत लग रहा था, मैंने कहा बताओ सही बात है, कोई पानी अच्छे से कब छाने का? जब उसको प्रमाद ना हो और व्रत करने में या व्रत पालने में उत्साह। यदि व्रत का उत्साह हो तो पानी छाने, नहीं तो क्या करें? जैसा रखा, अरे कुछ नहीं होता, पी लो पालो, जान लो, कहाँ छाने आने, है ना? मर्यादा हो गई, कोई बात नहीं। हाँ, मम्मी ने छान दी, नहीं छानी, मम्मी ने प्रासुक नहीं हो पाया हो और कह दे कि अरे मैं प्रासुक करना भूल गई, अब फिर से छानना, हाँ रहने दो, कुछ नहीं, छन गया था ना एक बार, अब हम पी ले रहे, मर्यादा भी नहीं हो पाई तो कोई बात। एक आध घंटा भी, एक आध घंटा भय नहीं, हमने छन्ना लगाओ तो फिर भय थोड़ी है, अब पी ले। तो वो वीर्य अंतराय जो है ना, वीर्य अंतराय, कौन सा अंतराय? वीर अंतराय। जो अंतराय कर्म है उसके कारण प्रमाद परिणति होती है। तो हिंसादि प्रवर्तन में प्रमाद परिणति मूल होती है। मतलब हिंसा में भी, झूठ में भी, चोरी में भी, इसमें प्रमाद का उत्साह नहीं होता। चोरी नहीं करने का उत्साह नहीं होता, सील का, ब्रह्मचर्य का के भी क्या नहीं होता? उत्साह नहीं होता। जिसको उत्साह होता है वो 5 पाप छोड़ पाता है। तो इसमें प्रमाद विघ्न डालता है। कौन विघ्न डालता है? अंतराय कर्म। कौन? अंतराय कर्म। इसमें क्या चाहिए? उत्साह चाहिए और साहस चाहिए। मतलब 5 अणुव्रत पालन करने के लिए क्या चाहिए? इसमें साहस चाहिए। जिसके पास साहस होता है वे अणुव्रत पालन करना पसंद करते हैं, है ना? अभी सब लोगों के घर में सही तौर पे देखें तो क्या है? अणुव्रतों का पालन है। कल अपन कहानी सुन रहे थे ना, वो पिंगला रानी की, उसको के तो क्या था कि उसको घर में रहना नहीं पुसा रहा था, वो निकल के बाहर भाग रही थी, बार देखे तो वो जो परिणाम था वो कैसा था कि वो उसको कहेंगे अपन कि वो प्रमाद था। वो कैसा प्रमाद था कि 5 पाप में, जिसमें क्या होता है कि 5 पाप के लिए उत्साह रहता है। अब कौन पानी प्रासुक करे? इतना पता है कि पानी छानना है तो छान दिए। कैसे छान दिए? हमने तो नल में ही छन्नी लगा दी है। नल में जब छन्नी लगी रहती है तो उसमें पानी अपने आप क्या होता रहता है? छनता रहता है। और नल में यदि छन्नी नहीं लगी हो तो पानी क्या नहीं होता? छनता नहीं है। तो इसलिए वहां पर वो प्रमाद परिणति मूल है। जिसके वीर्य अंतराय का क्षयोपशम होता है उसको अपने आप उत्साह आता है, उसको हिंसादि 5 पाप से निवृत्ति होती है और प्रवृत्ति से उसको साहस, निवृत्ति का साहस आता है। निवृत्ति का साहस आता है। क्या सामग्री धोना है, अरे कौन धोए, फिर उठाओ, फिर रखो, फिर उसके ऊपर जाओ,
धूप में सिक जाओ, धूप में फिर आओ तो फिर पानी पसीना से तरबतर हो जाओ, इससे अच्छा रहने दो, धोए धोए नहीं धोए नहीं धोए, चलता है। पोंछ लो ऐसे। हाँ, तो ये कहना है कि वो किसका कारण बनता है कि वो वीर्य अंतराय में अभी साहस नहीं है ना। किसका साहस नहीं है कि वो साहस कम होने के कारण देशव्रति का पालन नहीं होता। तो वो साहस और उत्साह होता है तो पढ़ने में मन लगता है। ज्ञानावरणी में भी वीर ज्ञानांतराय का क्षोभसम हो ना, तब पढ़ना अच्छा लगता है, कोई चीज समझना। अब सुन तो लिए थे, याद नहीं कर रहे, घर जाके रहने दो, वो याद अपने आप हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब बताओ इसमें कौन है? इसमें प्रमाद है ना। तो ये प्रमाद का कारण कौन है? विशेष रूप से प्रमाद हुआ तो हुआ क्योंकि पढ़ना ने अच्छा नहीं लगता, मंदिर आना अच्छा नहीं लगता। एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन ऐसा लगता है कि हम नहीं पढ़ रहे, तीसरे दिन ऐसा लगता है कि अब ज्यादा ही पढ़ लिए, हम तो ज्यादा ही होशियार बने जा रहे हैं। इतने होशियार हमें होने नहीं है मंदिर में। मोबाइल में होशियार हो जाए तो हो जाए, लेकिन मंदिर में इतनी होशियारी अच्छी बात नहीं है। मोबाइल का तो उत्साह है, लेकिन मंदिर में पढ़ने का क्या नहीं बनता? उत्साह नहीं बनता। तो वो उत्साह नहीं बन रहा है तो उसका कारण कौन है? ज्ञानांतराय का क्षयोपशम। कौन सा क्षयोपशम है? ज्ञानांतराय का क्षयोपशम। ज्ञानांतराय का क्षयोपशम है तो वो ज्ञानांतराय का क्षयोपशम होता है तब उत्साह आता है पढ़ने में। थोड़ा पढ़ने में उत्साह आता है, थोड़ा करने में उत्साह आता है। तो जो भी चीज करने में आ रही है तो वो ज्ञानांतराय का क्षयोपशम। दान देने में उत्साह और साहस, ज्ञान में उत्साह और साहस, है ना। ऐसे ही ज्ञान का हो गया, दर्शन का भी हो, ऐसे ही लाभ के लिए भी साहस चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दुकानदारी में इसमें मन नहीं लगता, तो अपने आप एक दिन खोले, दूसरे दिन अरे रहने दो, क्या खोलना खालना। और घर में भी बोलते हैं हाँ जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ। वो भी प्रमादी और वो भी प्रमादी, उनको लाभ में भी उत्साह नहीं है ना। और ऐसे ही विशुद्धि का लाभ, अपन यदि बार बार कोई चीज समझते हैं, समझना चाहते हैं और उसमें उपयोग लगाते हैं तो अपने को किसका क्षोभसम होता है? लाभांतरय का भी क्षोभसम होता है। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये क्या है? ये वीर है। हाँ, ये किसे? ये अंतराय के 5 भेद हैं। किसके? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ठीक है ना। ऐसा उसमें समझना कि ये विघ्न होने पर उसका क्या करता है कि विघ्न होने पर इनका कार्य नहीं होता। चलो आज आपने क्वेश्चन